हम पीएम मोदी को बोले क्योंकि देश के अंदर चाय वाला है। जनता मेरे को आती चाय पीती है, बोलती है यार तुम्हारी सरकार में ये हो रहा, तुम्हारे राज्य में ये हो रहा, तुम चाय बना रहे हो, तुम्हारा देश चला रहा, प्रधानमंत्री है, तुम्हारा भाई है, मेरे को ऐसे ऐसे सुनाते तो मैं क्या करूं बताऊं। मैं जनता से खफा इसलिए हूं और सरकार से इसलिए खफा हूं क्योंकि बीच में मैं बेवकूफ़ बनाऊं। दोनों सयाने हैं, इधर जनता भी सयानी है और इधर सरकार भी सयानी है। लड़ाई किस बात की है? 2 रुपया दूध पे बढ़ा दो। क्यों बढ़ाया 2 रुपया दूध पे? और जितना पैसा चाय में है उतना किसी में नहीं है, क्योंकि चाय में रिश्वतखोरी है। चाय में जहाँ जाओ वहाँ पहला नंबर चाय आती है। बिजनेस कारोबार, कोक, कोल्ड ड्रिंक, कोई सामान है वो नहीं मिलता। पहले हर एक को पानी पूछा जाता, पानी के बजाय चाय ले गए। अब उसकी मर्जी पिए न पिए। अगर चाय लेना है तो रिश्वत लेना है, व्यापारी से चाय देना है तो रिश्वत लेना है। हर जगह पहला नंबर चाय चलती है, चाय के साथ पीछे पैसा चलता है। हम पार्टी के हैं, हमारी बेवकूफ़ पार्टी है, मुर्दाबाद हमने लिखा के रखा है। तो बेवकूफ़ ही धरने पे बैठता है, पढ़ा लिखा तो शिक्षित बैठता नहीं, बैठेगा। देखो 3 आदमी देश के अंदर हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। मोदी जी ने क्या बोला था, मेरे पास झोला है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। वैसे योगी जी हैं, वो भी बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है। एक तरफ आप मोदी जी को बुरा भला कह रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके ही नक्शे कदम पे चल रहे हो। चाय वाला मंत्री, शादी नहीं करवाई, योगी ने नहीं करवाई और मोदी ने नहीं करवाई तो आपने भी नहीं करवाई। तो ये पॉलिटिक्स में आने का एजेंडा तो नहीं है कि हाँ ऐसा करूँगा तो शायद राजनीति में आ जाऊँगा। संगरूर का है, भगवंत मान अपने क्षेत्र से क्यों हार गए? इसका मतलब गलती है। गलती किसकी है? भगवंत मान की कि मेरी कि जनता की? चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, रोड पे नहीं बैठ सकता। केंद्र घेरे या राज्य घेरे, जिसकी कोठी है, जो जिस एरिया का मालिक है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उसको घेरो जाके, उसके जाओ, घर जाओ, महल जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, उसको जाके घेरो, लेकिन किसी की रास्ता मत रोको। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर को नॉलेज है? मेरे को बताओ नॉलेज है? वो तो बोलेगा अल्ट्रासाउंड कराओ, इसका एक्सरा कराओ, रिपोर्ट देखेंगे, फिर बोलेंगे ये बीमारी है, उसकी दवा चलाएंगे। अगर नॉलेज हो जाए तो ये क्यों कराते? 4 महीना हो गए, बोले महिलाओं को 1000 रुपया दूंगा। केजरीवाल बोले, भगवंत मान बोले, राज्य के मालिक है, कौन बोलेगा? बताओ। योगी जी बोले कि मैं गुंडागर्दी खत्म करूंगा। हर राज्य में गुंडा कितने बैठे मेरे को बताओ, कौन खत्म करेगा? माफिया कौन है? रेत माफिया कौन है? राघव चड्ढा बैठे हैं, पार्टी का अध्यक्ष है। बताओ मेरे को, राघव चड्ढा माफिया कितने हैं? क्या कर रहे हैं? ये आम आदमी के पार्टी हैं। जो बादल की सरकार थी, कैप्टन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसी राज्य में किसी की सरकार, हमसे केंद्र से नहीं लेना देना। केंद्र में कौन बैठा है, इससे हमसे नहीं लेना देना। राज्य में कौन बैठा है, उससे हमसे लेना देना। राज्य का काम है केंद्र से काम करवाना। सुबह से शाम तक जिसके 4 बच्चे हैं, अगर अपना है 2 बच्चे हैं, स्कूल का शिक्षा फ्री है, 10,000 रुपया मांग दे, कहाँ से लाएगा इस महंगाई में? आज जो किसान का मुद्दा होता है तो किसान का लीडर कहाँ गया? आज अमृतसर में बैठ गए, कल कनेडा में बैठ गए, परसों दुबई में बैठ गए। बाहर देशों का अपने देश में क्या मतलब है? जो लीडर बैठे हैं ना, वो समेट के बैठे हैं 500, 2000। बाकी गरीब के पास क्या 100, 200, 50, 10, 20, उससे गुजारा हो जाएगा। वो कहता कांग्रेस अच्छी है, वो कहता बीजेपी अच्छी है, वो कहता आम आदमी अच्छी है, लेकिन कब? जब चुनाव होता तब। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਏ ਵਾਲਾ। ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਦਾ ਨਾਮ बेवकूफ़ चाय वाला क्यों रखा। आओ मिलाने। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया जी, बेवकूफ़ चाय वाला आपने अपने स्टॉल का नाम रखा है, वैसे आपका नाम क्या है? वैसे मेरा नाम पप्पू है, प्यार से कहते हैं। यूपी पड़ता है, उन्नाव जिला, तहसील सफ़ीपुर, ब्लॉक फतेहपुर 84, थाना आसिवन, जनपद उन्नाव।
ये मेरा एड्रेस है और लुधियाना आया तो लुधियाना में पहली बार आया तो मेरे को कुछ अच्छा लगा और कुछ नहीं अच्छा लगा, क्योंकि काम किया नहीं था। मेरी उम्र थी तो 12 घंटा 14 घंटा का काम फैक्ट्री में लगा, कुछ अच्छा लगा, कुछ काम नहीं किया तो मेरे को थकावट मालूम हुई। मैं समझ में आया कि नहीं कर पाऊँगा, तो साल भर कम से कम फैक्ट्री में काम किया। 1100 रुपये तनख्वाह लगाया, 1700-1800 तनख्वाह बनती थी। फिर वहाँ छोड़ दिया। ऐसे ऐसे करके मैं कम से कम 8 साल फैक्ट्रियों में काम किया, दुकानों में काम किया। फिर सारा सोच बदला अपनी एक कि कुछ अलग हटके किया जाए, बिजनेस किया जाए या कारोबार किया जाए। तो पैसे से मजबूर था, मेरे को पैसा नहीं था, तो मैं छोटा सा काम सोचा कि चाय बनाया जाए। तो 2014 से मैंने चाय का शुरुआत किया और चाय बनाना चालू किया। तो धीरे धीरे मेरे को ये लगा कि चाय का मेरा काम नहीं चलेगा। बहुत लोग बनाते थे मार्केट के अंदर और ऑल इंडिया के अंदर बहुत चाय बन रही है, टेस्ट सबका अलग अलग है। तो दिमाग के अंदर आया कि इसकी कुछ सोच बदला जाए और कुछ अलग हट के काम किया जाए। तो हमारी समझ में आया एक ही बात कि बेवकूफ़ चाय वाला। मैंने अपना दुकान का नाम रखा बेवकूफ़ चाय वाला। तो जैसे आप आ गए ऐसे मेरे पास कैमरा लेके आ गए और मेरे से सवाल किया कि आप भाई साहब ये चाय का नाम क्यों रखा। तो पहला दिन जिस दिन मैं बोर्ड लगाया था उसी दिन मैं बोला कि अपनी दुकान का नाम है। बोले मैं दुकान का नाम है इसका फेमस करता हूँ। तो इससे फेमस हो गया, नेट पे पड़ा, ऑनलाइन चला। आज कुछ विचार हमारा देश के अंदर है और अलग है। तो चाय का टेस्ट अलग है। चाय का जो टेस्ट है कोयले पे है, कोयले पे बनाता हूँ, लोगों को पिलाता हूँ। लोगों का साथ मिला, अच्छाई की रास्ता मिली, मेरे को सीखने को मिला। बहुत कुछ चाय में सीखा हूँ देश के अंदर 2014 से, जब से मैं चाय बना रहा हूँ। आप कह रहे हो कोयले पे चाय बनाते हो, कोयले पे क्यों बनाते हो? आज मतलब इतना मुश्किल है कोयले पे बनाना, गैस सिलेंडर साफ सुथरा काम भी रख सकते हो। इसमें तो बहुत तामझाम होता है कोयले पे अंगीठी पे चाय बनाना। देखो कोयले पे चाय बनाता हूँ, कोयले का टेस्ट अलग है। जो चूल्हे पे खाना बनता था पिछले जन्म में कंडे से लकड़ से, तो उसका टेस्ट अलग था। आज रसोई पे बनता है सिलेंडर पे, उसका टेस्ट अलग है। सबका टेस्ट अलग अलग है, ये चीज़ें हैं। बेवकूफ़ चाय वाला, आपको बुरा नहीं लगता जब कोई आता है बेवकूफ़ एक चाय बना दे? मैंने 1-2 बार सुना भी यहाँ से ऐसे बोलते हैं आपको, आपका ही नाम पड़ गया बेवकूफ़ चाय बना दे, तो आपको बुरा नहीं लगता? देखो मेरे को बुराइयों से कोई डर नहीं है, अच्छाइयों से डर है। क्योंकि जो इंसान अच्छाई की रास्ता पे चलता है उसको बुराई मिलती है, जो बुराई की रास्ता पे चलता है उसको भलाई मिलती है। क्योंकि उसके साथ वैसी संगत, जैसा देश वैसा भेद, जैसी संगत वैसी राह, अपने ऊपर है। जब हमने नाम लिखा है तो इसमें बुरा क्या मानना है। एक टी स्टॉल है चाय वाला, बेवकूफ़ चाय वाला, तो हमने अपने ऊपर छोड़ा है कि बेवकूफ़ चाय वाला नाम रखा, मेरा काम चल गया। काम अच्छा चला, लोगों को पसंद आया। टेस्ट ढूंढ रहे हैं कि चाय पी के देखा जाए टेस्ट कैसा है, लोगों को अच्छा लग रहा। फेमस होने का एक तरीका है जो बेवकूफ़ चाय वाला नाम आपने रखा। हाँ जी, फेमस होने का। हाँ। तो जो हमने सुना भी है और हमने देखा भी है, आपको बेवकूफ़ चाय मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? बेवकूफ़ चाय मंत्री, ये किसी को देख के आपने रखा कि आपके खुद के दिमाग में आया? देखो कुछ ऐसा है जो हम अलग काम करेंगे तो अलग पहचान बनेगी। हमारे देश के अंदर जो देखा जाए या किसी देश में देखा जाए तो चाय मंत्री नहीं बनाया गया, ना चाय मंत्री है। और जितना पैसा चाय में है उतना किसी में नहीं है, क्योंकि चाय में रिश्वतखोरी है। चाय में जहाँ जाओ वहाँ पहला नंबर चाय आती है। बिजनेस कारोबार, कोक कोल्ड ड्रिंक कोई सामान है वो नहीं मिलता। पहले हर एक को पानी पूछा जाता, पानी के बजाय चाय ले गए। अब उसकी मर्ज़ी पिए न पिए, अगर चाय लेना है तो रिश्वत लेना है, व्यापारी से चाय देना है तो रिश्वत लेना है। हर जगह पहला नंबर चाय चलती है। चाय के साथ पीछे पैसा चलता है। हर इंसान के पीछे पैसा छुपा हुआ है, लालच है। अगर हम खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं तो हमको पैसा कैसे मिलेगा? अगला कोई नहीं देगा। पहले उसका सेवा करना पड़ेगा, कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, उसके साथ जाना पड़ेगा, उसके भीतर की गहराई ढूंढना पड़ेगा। जब भीतर की गहराई बाहर लाएंगे तब मेरे को पहचान पता लगेगी। मंत्री क्यों लगाया? बेवकूफ़ चाय मंत्री, मंत्री शब्द क्यों लगाया आप? देखो कोरोना काल आया, 50 दिन में सिस्टम खोल के दिखाया गया। मैं सारा दिन टीवी देखता था,
तो सारे मंत्री तो बनाए गए और सारे मंत्री दिखाए गए, सारे सिस्टम को हिला के रख दिया, सारा सिस्टम दिखाया गया। तो फिर चाय मंत्री क्यों नहीं दिखाया गया? ऑल इंडिया के अंदर नहीं, देश विदेश में नहीं, हमने अपना दिमाग लगाया, अपना चुन दिया। 2014 से 2019 का जो चुनाव हुआ और 22 का हुआ, जैसे जैसे चुनाव आते वैसे वैसे वादे बदलता जाता हूँ, मैं अपनी स्कीम बदलता जाता हूँ, अपनी योजना लगाता जाता हूँ, अपनी धारा बनाता जाता हूँ। अब इसमें पढ़ा लिखा शिक्षित है, नहीं समझदार है, नहीं समझ पा रहा, उसको बेवकूफ़ है नजर आ रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या कसूर है इसमें, बताओ? नजरिया है, आप ये कहना चाहते हैं? हम तो नज़रिया अलग हट से काम करना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर कौन देश चला रहा? तो आप कहते हो कि आपको चाय मंत्री बनाया जाए? देखो, हम नहीं कहते, हम तो लिखा के चाय मंत्री बने हुए हैं पूरे ऑल इंडिया के अंदर। क्योंकि जो अगर मार्का है, मार्का मेरे हाथ में नहीं, अगर मार्का होगा तो मेरी मान्यता प्राप्त होगी। हर चीज़ की मान्यता प्राप्त तब होती है जब मार्का होता। एक प्रकार चलता है, प्रकार से हर चीज़ बनाते हैं। तो बच्चे को पहले प्रकार बताया जाता कि ये प्रकार है, टीचर बताता है, फिर उसके पास पेंशन दी जाती है, उसके बाद रबड़ दी जाती है कि जहाँ पे गलत हो जाए वहाँ पे सही करे। बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, ये टीचर की जिम्मेदारी है। पहला नंबर सबसे बढ़िया सिस्टम की कमी है। जो हमारे देश के अंदर कौन देश चला रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पहले सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक देख लें अपना सिस्टम, उसके बाद सरकारी कर्मचारी 4 लोग उनके पास बैठे हैं कमाई करने के लिए, और जनता कहाँ कमाई कर रही? वो दर दर की ठोकर खा रही। गरीब है, अमीर एक साइड में है, गरीब एक साइड में है। इनका क्या होगा गरीबों का? मजदूर, किसान, गरीब, लेबर कहाँ है, हेल्पर कहाँ है? इन चीज़ों का क्या मान्यता प्राप्त है? दर दर ठोकर खा रहे, इनकी है कोई सुनवाई कहीं पे? आप ये कहना चाहते हो कि प्रधानमंत्री जनता का नहीं सोच रहे? प्रधानमंत्री जनता का नहीं सोच रहे हैं और लीडरों का नहीं सोच रहे हैं। देखो, केंद्र और राज्य की लड़ाई क्यों है? अब हम राजनीति पे आते हैं, राजनीति की सिस्टम की आते हैं। अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री है, चाय वाला मानता है, तो चाय वाले की बात माननी। पहले अपना केंद्र देख ले, उसके बाद राज्य जितना है मुख्यमंत्री उनको देख ले, और मुख्यमंत्रियों का काम है अपने विधायक देख ले। विधायक का काम है जैसे जैसे सिस्टम चलता वैसे वैसे देख ले। रिश्वतखोरी कहाँ हो रही, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा, बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही, सिस्टम कहाँ चल रहा है, ये चीज़ें कहाँ से चलेंगी बताओ मेरे को? आप कैमरा चलाती हो, अगर कैमरा सही तरीके से चलाओगी, लोगों को दिखाओगी, तो आपका चैनल माना जाएगा नंबर 1। अगर कहीं पे चैनल कटिंग करता है तो उसके पूछा जाता भाई हमारी क्या गलती है इसमें, कहाँ पे कमी आई जो हमारा चैनल नीचे चल रहा, किसके ऊपर ग्रुप बनेगा? ये चीज़ें हैं। आप करप्शन के सख्त खिलाफ हो, रिश्वतखोरी पे नहीं जाओगे। अगर आप मंत्री बन गए, क्या गारंटी आपकी नीयत खराब नहीं होगी और आप करप्शन नहीं करोगे? देखो, मंत्री बनने का एक लीडरशिप होती है। जो लीडरशिप होती है, सबसे पहला नंबर प्रधान। तो प्रधान का काम है जनता का देखना, और उसके ऊपर जैसे जैसे लेवल चलता है उसको देखना। जनता कहाँ जाती है? सीधा थाने चली जाएगी। थाने में वहाँ क्या सुनवाई होगी जनता की? कुछ नहीं। वहाँ बैठे हैं, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन पैसा नहीं गरीब के पास। पैसा किसके पास है? अमीर के पास। तो कमी किसकी है? अमीर की है। अमीर परेशान नहीं कर रहा, क्यों? काम कहता करना है, करो, नहीं करना निकल जाओ। किसकी 500 रुपया रोज़ की कमाई है? किसी गरीब से पूछा जाए? 15,000 रुपया कमाई है। सरकार ने ऐलान कर दिया कि 15,000 तनख्वाह देंगे हम 8 घंटे की, तो क्यों नहीं दे रही बताओ? आज सरकार का नियम है कि हमारे देश के अंदर पूरा संडे बंद है, तो मार्केट के अंदर संडे क्यों नहीं बंद होता? बाहर लोग क्यों निकलते हैं? बाहर दिहाड़ी क्यों लगाते हैं? काम क्यों करते हैं? तो सरकार का उल्लंघन है कि जनता का उल्लंघन है? वो तो जनता की अपनी भी चॉइस हुई ना, किसी के खर्चे पूरे नहीं भी होते तो वो पार्ट टाइम कर सकता है। इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार, चलो ये सरकार ने बोला हुआ है कि चलो बोल भी दे के संडे छुट्टी है, पर जनता, स्वतंत्र देश है हमारा, हम खुद काम कर सकते हैं, उसमें तो शायद कोई ऑब्जेक्शन होनी नहीं चाहिए। तो देखो, आप संडे को काम करते हो? देखो, जब एक हफ्ता की छुट्टी एक मिलती है हफ्ते के बाद, तो हर इंसान को चाहिए कपड़ा धुले, अपना परिवार देखे, अपना घर गृहस्थी देखे। संडे को जरूरी है। जब 7 दिन में काम पूरा नहीं होगा तो एक दिन में क्या पूरा होगा? मेरे को ये बताओ। 2 बजे तक टाइम लगाएगा, उसके बाद क्या काम कर लेगा? कहाँ जाएगा? कितना टाइम मिलेगा बताओ मेरे को आप? तो इसका मतलब खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। गरीब को 300 रुपया देना, 9,000 रुपया तनख्वाह देना, कितना 12,000 कमा लेगा? 4 घंटा 3 घंटा अगर ओवर टाइम लगाएगा, अगर 500 रुपया 8 घंटे का सरकार बोला है कि मैं दूंगा,
तो 8 घंटे का हर राज्य में ऐलान है कि दूंगा, क्यों नहीं दे रही सरकार? जब अपना योजना चला रही तो क्यों नहीं कर रही? 300 रुपया दिहाड़ी सरकार दे रही, 400 रुपया दिहाड़ी नहीं दे रही। बताओ, सारे तो ठेका हुए पर हैं। सरकार से खफा हो आप? मैं जनता से खफा इसलिए हूँ और सरकार से इसलिए खफा हूँ क्योंकि बीच में मैं बेवकूफ़ बनाऊँ। दोनों सयाने हैं, इधर जनता भी सयानी है और इधर सरकार भी सयानी है। लड़ाई किस बात की है? 2 रुपया दूध पे बढ़ा दो। क्यों बढ़ाया 2 रुपया दूध पे? 2 रुपया दूध पे अगर बढ़ाओ, हर राज्य में कमाई आ रही, कहाँ जा रही है? टैक्स कहाँ जा रहा है? मेरे को बताओ, टैक्स कहाँ जा रहा? अगर 2 रुपया हम अपनी चाय पे रखते हैं तो 135 करोड़ की आबादी है, 270 करोड़ रोज का बनता है। जनता दे रही 2 रुपया रोज का, मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये जा कहाँ रहा? चाय का कहाँ जा रहा? किसके खाते में जा रहा? प्रधानमंत्री के खाते में जा रहा कि दुकानदार के खाते में जा रहा? ये 270 करोड़ रुपया टैक्स पे जा रहा, तो किसके जा रहा? सिर्फ चाय पे, दूध पे, पानी पे, कोयले पे, यानी हर गिरती पे कितना कमा लेगा? 100 रुपये पे 18 रुपया जल रहा। बताओ कहाँ जाएगा? मेरे को बताओ, महंगाई कहाँ जाएगी? किसी की मजदूरी बढ़ी? रेट कम कर दिया, यानी रेट जो है उसका वजन उसमें कम कर दिया, महंगाई उसके ऊपर रख दिया। बताओ कर गरीब कौन क्या कहाँ जाएगा? बताओ मेरे को। कैलकुलेशन आप लगा रहे हो, मुझे ये बताओ पढ़े लिखे कितने हो? कक्षा 8 में फेल हूँ, लेकिन जो जनता है इसको ज्ञान नहीं है। आपको पूरा ज्ञान है? मेरे को ज्ञान है, जनता को ज्ञान नहीं है। और जो लीडर बैठे हैं उनको ज्ञान नहीं कि हमको किस हिसाब से सिस्टम चलना चाहिए। चुनाव आते, झूठी वादे करते, एक दूसरे से लड़ जाते। दिल्ली के अंदर क्या मचा है बताओ मेरे को? केजरीवाल प्रधानमंत्री, केंद्र और राज्य दोनों भिड़े हैं, लेकिन पूछो सड़कों का क्या हाल? 4 महीना हो गए, बोले महिलाओं को 1000 रुपया दूंगा, पे आ गए। केजरीवाल बोले, भगवंत मान बोले, राज्य के मालिक हैं, कौन बोलेगा? बताओ। योगी जी बोले कि मैं गुंडागर्दी खत्म करूंगा। हर राज्य में गुंडा कितने बैठे मेरे को बताओ, कौन खत्म करेगा? ये गुंडा क्या कर रहे हैं? माफिया कौन है? रेत माफिया कौन है? राघव चड्ढा बैठे हैं, पार्टी का अध्यक्ष हैं। बताओ मेरे को, राघव चड्ढा माफिया कितने हैं? क्या कर रहे हैं? ये आम आदमी के पार्टी हैं। जो बादल की सरकार थी, कैप्टन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसी राज्य में किसी की सरकार, हमसे केंद्र से नहीं लेना देना। केंद्र में कौन बैठा है इससे हमसे नहीं लेना देना, राज्य में कौन बैठा उससे हमसे लेना देना। राज्य का काम है केंद्र से काम करवाना, मालिक का काम है लेबर से काम करवाना, क्योंकि मालिक को पैसा देना है। मालिक रखा है फोरमैन फैक्ट्री में, बोलता है ये काम कराओ, फोरमैन से अगर लेबर नहीं मानता बोल दो इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो बाहर लीडर को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इनको क्यों नहीं निकाल रहे हैं भाई? रिश्वतखोरी, हरामखोरी, सारा जो है काम कर रहे हैं, तो इनको कब पकड़े जाएंगे? कितने करोड़ों का घोटाला किया, कौन कौन किया बताओ मेरे को? कौन कौन किया? क्यों नहीं पकड़े जा रहे? इनकी संपत्ति कहाँ है? कितनी संपत्ति है? और गरीब के पास क्या संपत्ति है? सुबह से शाम तक जिसके 4 बच्चे हैं, अगर अपना है 2 बच्चे हैं, स्कूल का शिक्षा फ्री है, 10,000 रुपया मांग दे, कहाँ से लाएगा इस महंगाई में? कौन रिक्शे वाला कमाता है 500 रुपया रोज का? कौन फैक्ट्री वाला देता है 500 रुपया लेबर को रोज का? लेबर गरीब मजदूर कहाँ जाएगा बताओ मेरे को? जो हमारा कहना है, अगर देश के अंदर कोई भी रोड पे बैठता है तो पहला नंबर जेल बनाई जाए, उसको तुरंत रोड पे उठाया जाए कि लोगों की जगह क्यों रोक रहे हो, जेल में डालो। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, रोड पे नहीं बैठ सकता। केंद्र घेरे या राज्य घेरे, जिसकी कोठी है, जो जिस एरिया का मालिक है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उसको घेरो जाके, उसके जाओ, घर जाओ, महल जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, उसको जाके घेरो, लेकिन किसी की रास्ता मत रोको, रास्ता मत रोको। आप कह रहे हो कि जनता जो है धरने लगाती है, उसके लिए लगाती है, जनता लगाती है। कौन लगाता है? लीडर लगवाते हैं। हम पार्टी के हैं, हमारी बेवकूफ़ पार्टी है, मुर्दाबाद हमने लिखा के रखा है, तो बेवकूफ़ ही धरने पे बैठता है, पढ़ा लिखा तो शिक्षित बैठता नहीं, बैठेगा। जिसको ना समझ है उसको 500 रुपया दिहाड़ी दे देंगे, 1000 रुपया दिहाड़ी दे देंगे, रोड पे बैठ जाओ, वो बैठ जाएगा। उसको तो दिहाड़ी से मतलब। आज जो किसान का मुद्दा होता है, तो किसान का लीडर कहाँ गया? आज अमृतसर में बैठ गए, कल कनेडा में बैठ गए, परसों दुबई में बैठ गए। बाहर देशों का अपने देश में क्या मतलब है? जो बाहर की तुलना हम करते हैं, पहला नंबर मुद्रा बढ़ाई जाए। 1 रुपया से लेके 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, ये बंद कर दिया जाए। बाहर की मान्यता अगर है 70 रुपया देती है, तो 70 रुपये की योजना यहाँ लगाई जाए। नोट बंद किया जाए, क्योंकि 1000-500 का बंद किया तो 10-20 वाले क्यों नहीं 50 का चलाओ, 100 का चलाओ, 200 का चलाओ,
2000 का चलाया, बेवकूफ़ बना। कहाँ गया 2000 का? 2000 का कौन सा गरीब के पास है बताओ मेरे को? लीडर के पास है। जो लीडर बैठे हैं ना, वो समेट के बैठे हैं 500 2000। बाकी गरीब के पास क्या 100 200 50 10 20, उससे गुजारा हो जाएगा? कहाँ जाएगा पैसा बताओ? कौन सी रकम ले रखा है? आप इतना परेशान हो इस चीज़ों को लेकर? परेशान हम इस कर हैं कि जो लीडर प्रधानमंत्री देश के अंदर है, चाय वाला है, बोला है अगर चाय वाला सिस्टम नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे दे। मेरा दावा है, अगर नहीं संभलता है उसके नीचे कार्यकर्ता काम करने वाले हैं तो इस्तीफा दे दे, कोई और चलाएगा। आप ये पीएम मोदी को बोल रहे हो? हम पीएम मोदी को बोले क्योंकि देश के अंदर चाय वाला है। जनता मेरे को आती, चाय पीती है, बोलती है यार तुम्हारी सरकार में ये हो रहा, तुम्हारे राज्य में ये हो रहा, तुम चाय बना रहे हो, तुम्हारा देश चला रहा, प्रधानमंत्री है, तुम्हारा भाई है, मेरे को ऐसे ऐसे सुनाते तो मैं क्या करूं बताऊं? देखो हर एक की अपनी अपनी सोच है। आपकी सोच चलो मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं ठीक भी है, गलत भी है, बट हम किसी को थोप नहीं सकते। क्या पता वो सही कर रहे हो। आप कह रहे हो कि करेंसी रेट बढ़ाया जाए, जो टैक्स जा रहा है, क्या पता आगे जाके क्या होना हो हमारे। आप कह रही हो कि सही कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ क्या पता, हमें नहीं पता सिस्टम अंदर का ना। नहीं पता है, आप चैनल चला रही हो, ठीक है, इस बात से सहमत हूँ। आपको जीएसटी का पता है 18%? बिल्कुल। बैंक में खाता SBI में फ्री खुलवाया, उनमें पता है कितना पैसा लोगों का है? 500 रुपया खाता दे के खुलवाया, कितना पैसा है लोगों का? बोलो खाता में पैसा कितने गरीब बंदे का आया? तो ये सही काम किया क्या? वो पैसा सड़कें बनाने में या देश के और काम में भी, मैं ये नहीं कहती पूरा करप्शन, कोई ना कोई गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कहीं खर्चा है, देश चलाने में पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? देश चलाने में कोई पैसा नहीं लगता है। हम कहते हैं देश चलाने में पैसा नहीं लगता, पैसा तो जनता कमा के देती है। टूल टैक्स, रोड टैक्स, सेल टैक्स, यानी टैक्स कहाँ पे हैं? किसी मकान के अंदर रहता है वो टैक्स नहीं देता है? हर इंसान टैक्स दे रहा, पानी का टैक्स दे रहा, हर चीज़ का टैक्स दे रहा। अब बताओ एक बंदा नहीं दे रहा टैक्स, जो पैदल चल रहा वो नहीं दे रहा टैक्स। पैदल चलने वाला रोड पे वो टैक्स क्यों नहीं दे रहा? अगर वो टैक्स नहीं दे रहा तो रोड पे ना चले। गाड़ी चलाए टूल टैक्स दे रहा, हम गाड़ी चलाते टूल टैक्स क्यों दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? किसके लिए दे रहे हैं? रोडों के लिए। ठेका हुआ पड़ा है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया की कमाई कहाँ जा रही है? अगर रोड देखी जाए, अरोड़ा पहले से लेके नहर तक किसकी रोड है? PWD का मालिक कौन है? राज परिवहन कौन है? गाड़ी कौन चलाएगा बताओ मेरे को? कौन सुधारेगा रोड? कोई है सुनने वाला? आप भी धक्के खाओ, मैं भी धक्के खाऊं, लोग भी धक्के खाएं। क्यों? गाड़ी चलाना है। खंदक में टूटेगी, रिक्शे वाले चिमटा टूटेगा, रेडी फड़ी टूटेंगी, बताओ कहाँ जाएगा? कौन संभालेगा? घर परिवार में कौन कौन है? देखो 3 आदमी देश के अंदर हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। मोदी जी ने क्या बोला था? मेरे पास झोला है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। वैसे योगी जी हैं, वो भी बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है। घर पे कोई नहीं है? घर पे जो है हमसे मतलब नहीं है, हम अकेला हैं, बस लड़ाई इस बात की मेरी है। वैसे बीवी है, बच्चे हैं? मैंने शादी नहीं किया है। मैंने शादी नहीं किया, लड़ाई मेरी इसी बात की है कि गरीब की मार कहाँ से हो रही? गरीब की मार कौन कर रहा? हम बार बार वही कह रहे हैं कि अगर हमको कुछ नया करना पड़ेगा तो नया काम करना पड़ेगा, नया सीखना पड़ेगा, नई रास्ता अपनाना पड़ेगा, नई जगह जाना पड़ेगा। क्योंकि कंप्यूटर है, जितना हम उसको चलाएंगे ना उतना ही हमारा दिमाग खुलेगा। क्योंकि दिमाग हमारा कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर से हमारा दिमाग खुलेगा कि क्या है इसमें। जब तक हम उसको जानकारी नहीं लेंगे खराब है। हमारे लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें हैं। अब हमको क्या करना है? देश को कैसे चलाना है, लोगों को कैसे चलाना है, लोगों को सुविधा क्या देना है? सिलेंडर पे बढ़ा दो। एक तरफ आप मोदी जी को बुरा भला कह रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके ही नक्शे कदम पे चल रहे हो। चाय वाला मंत्री, शादी नहीं करवाई, योगी ने नहीं करवाई और मोदी ने नहीं करवाई तो आपने भी नहीं करवाई। तो ये पॉलिटिक्स में आने का एजेंडा तो नहीं है कि हाँ ऐसा करूँगा तो शायद राजनीति में आ जाऊँगा? देखो मेरा राजनीति से मतलब नहीं है और जनता से मतलब नहीं है, लेकिन गुनहगार कौन है? दो में से मेरे को पता है, कम 2 में से कोई नहीं है। वो कहता कांग्रेस अच्छी है, वो कहता बीजेपी अच्छी है, वो कहता आम आदमी अच्छी है, लेकिन कब? जब चुनाव होता तब। लेकिन चुनाव होने का मतलब मेरा एक वादा है, हाथ जोड़ के विनती है कि जिसकी सरकार आती है 5 साल चलाता है, 5 साल चलाएगा,
अगर मान लिया सरकार को तोड़ना है राज्य को, तो जो दूसरी पार्टी में जाता है उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। पहला नंबर, जो हमारे देश के अंदर राज्य सरकारें तोड़ देती हैं, क्यों? अभी बिहार में क्या हुआ, इनके ऊपर क्या आरोप है, क्या लक्षण लगना चाहिए बताओ मेरे को। इनको पूरा चुनाव होना चाहिए तब सरकार बनाएं, दोबारा चुनाव करवाओ। दोबारा क्यों नहीं करवाते? गठबंधन की सरकार क्यों बनाते हो? पेवर बनाओ, पेवर में तो फायदा है। गठबंधन की सरकार क्यों तोड़ देते हो? महाराष्ट्र में क्यों टूटी? इसका मतलब क्या? दोबारा चुनाव कराओ, दोबारा वोटिंग होना चाहिए वहाँ पे, तब सरकार बनेगी। जनता किसको चाहती? शायद ये लीडर काम नहीं कर रहा। उपचुनाव क्यों कराते हो? संगरूर का है, भगवंत मान अपने क्षेत्र से क्यों हार गए? इसका मतलब गलती है। गलती किसकी है? भगवंत मान की कि मेरी कि जनता की? मेरे को समझाओ, कहाँ से गलती आ रही? जनता के साथ रहना और जनता की सुनना, और लीडर के साथ रहना, लीडर की सुनना। जनता के साथ रहना, जनता की सुनना, और लीडर के साथ रहना, लीडर की सुनना। कानून के साथ कानून की सुनना। आखिर में देश के लिए या देश के मंत्रियों के लिए, वैसे तो आपने बहुत कुछ बोल दिया है, जनता को क्या कहना चाहोगे? देखो, जनता के साथ रहना, जनता का मतलब है कि जनता नहीं सुधर सकती, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी होशियार ज़्यादा है। कब? जब सिस्टम में जाएगी तो कामयाब होगी। इसको सिस्टम के बीच लाना पड़ेगा तो वो समझ पाएगी, वरना ये जनता संभलने वाली नहीं। पर जनता भी सुनती नहीं है कई बार। जनता सिस्टम में नहीं है, बिना सिस्टम है। रोड पे चलो, दाहिने चलो, बाएं चलो, बिना सिस्टम चलोगे एक्सीडेंट होगा। क्यों नहीं सही से चलते हो? अकेले मंत्री को नहीं बोल सकते, अकेले जनता को नहीं। दोनों की कमी है। यहाँ पे चौक है ना, चौक पे देख लो कौन किधर जाता है, आपको पता लग जाएगा कैमरे के हिसाब। आप गाड़ी चलाते हो, पता लग जाएगा कि कहाँ पे कमी। जब हम सिस्टम के बीच जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर को नॉलेज है? मेरे को बताओ, नॉलेज है? वो तो बोलेगा अल्ट्रासाउंड कराओ, इसका एक्सरा कराओ, रिपोर्ट देखेंगे, फिर बोलेंगे ये बीमारी है, उसकी दवा चलाएंगे। अगर नॉलेज हो जाए तो ये क्यों कराते? डॉक्टर, पुलिस, वकील, डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, वकील हो गया, ये तीनों के तीनों जो देश के अंदर है ना, सब गरीब का है, अमीर का कुछ नहीं है। अमीर जाते नहीं, अमीर पढ़ा लिखा है वो जाते नहीं, उसके पास पैसा है, 10 लाख लेना दे देगा। गरीब कहाँ से लाएगा बताओ? 10,000 गरीब कहाँ से लाएगा? वो इलाज करा पाएगा? फिर इलाज कितने अस्पताल बंद पड़े हैं, कितनी एम्बुलेंस है सरकारी बंद पड़ी, चल नहीं, इनकी कौन सुविधा करेगा बताओ मेरे को? गरीब के लिए क्या है? पैसे वाले के लिए कुछ नहीं है। थाने में जाएगा 50,000 देगा, गरीब जाएगा कहाँ से देगा? है गरीब की सुनवाई? थानेदार उसकी रिपोर्ट लिखेगा, उसकी सुनेगा, बोलेगा जा तू बोलो मेरे को। हर एक का अपना अपना नज़रिया सोचने का, इन्हों का वखरा है, मेरा वखरा है, तो तुहाडा वखरा होगा। मैं ये कहूँगी कि जनता की भी जिवें कहते गलती है, तो सरकारां की भी गलती है। जो जनता थोड़ी जी सुधरूगी तो सरकारां अपने आप सुधरूगियां। जे कोई करप्शन लिए कहता है तो सानू भी करप्शन देन तो मना करना चाहिए, खिलाफ होना चाहिए उहदे तो, ते होर भी रूल्स एंड रेगूलेशनस नूं फॉलो करना चाहिए। जे असीं सही होवांगे तां ही असीं किसी होर दे उत्ते उंगल चक सकांगे। तो मैं यही कहूँगी कि जनता दे विच पहला सुधार आवे, गलतियां ना करे, रूल्स नूं फॉलो करे, तां ही आपां सरकारां नूं कह सकांगे।